सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी को बता रही है कि मेरा प्लान आज अपने दोस्त के घर जाने का था। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड प्लान टू विजिट माई फ्रेंड्स हाउस टुडे या प्लेस टुडे। प्लेस हाउस एक ही बात है, हम कह सकते हैं यहाँ पर आई हैड प्लान यानी मैंने प्लान कर रखा था, मेरा प्लान था टू विजिट माई फ्रेंड्स प्लेस टुडे। आज मेरा अपने दोस्त के यहाँ जाने का प्लान था, अपने जो दोस्त की जगह यानी घर जाने का प्लान था। आई हैड प्लान टू विजिट माई फ्रेंड्स प्लेस टुडे। या इस तरीके से आप कह सकते हो कि टुडे आई वॉज सपोज टू गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। आज मुझे अपने दोस्त के घर जाना था। आई वॉज सपोज टू यानी मुझसे ऐसी उम्मीद की गई थी कि मैं अपने दोस्त के घर जाऊँ, है ना। तो इस सेंस में हम बोलेंगे टुडे आई वॉज सपोज टू गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। आज मुझे अपने दोस्त के घर जाना था। टुडे आई वॉज सपोज टू गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। आज मुझे अपने दोस्त के घर जाना था। मैं अपने दोस्त के घर जा रही थी कि रास्ते में तुम मिल गए। अब इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे, यहाँ पर कह रही कि मैं अपने दोस्त के घर जा रही थी, इसका मतलब था कि रास्ते में थी, है ना। तो इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे आई वॉज ऑन माई वे टू माई फ्रेंड्स हाउस। आई वॉज ऑन माई वे टू माई फ्रेंड्स हाउस। मैं अपने दोस्त के घर के रास्ते में थी। व्हेन आई रैन इन टू यू, जब मैं तुमसे टकरा गई यानी जब तुम मुझे मिल गए। रैन इन टू किसी से टकरा जाना अचानक से, तो बता रहे कि आई वॉज ऑन माई वे टू माई फ्रेंड्स हाउस व्हेन आई रैन इन टू यू। मैं रास्ते में ही थी जब मैं तुमसे टकरा गई। एक और फ्रेजल वर्ब है जिसका हम यूज करते हैं अचानक से किसी से मिलने के लिए, कम अक्रॉस का। ऐसे बोलेंगे हम आई वॉज हेडिंग टू माई फ्रेंड्स होम। आई वॉज हेडिंग टू माई फ्रेंड्स होम यानी मैं अपने दोस्त के घर की तरफ जा रही थी। हेडिंग का यूज हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि मैं रास्ते में थी। आई वॉज ऑन माई वे टू माई फ्रेंड्स हाउस व्हेन आई रैन इन टू यू। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आई वॉज हेडिंग टू माई फ्रेंड्स होम। मैं अपने दोस्त के घर की यहाँ जा रही थी, उस तरफ जा रही थी। आई वॉज हेडिंग टू माई फ्रेंड्स होम व्हेन आई केम अक्रॉस यू ऑन द वे। जब मैं रास्ते में तुमसे मिली। अचानक से किससे मिलना, कम अक्रॉस फ्रेजल का यूज होगा। आई वॉज हेडिंग टू माई फ्रेंड्स होम when I came across you on the way. I was heading to my friend's home when I came across you on the way. अब मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रही थी जब मैं रास्ते में तुमसे मिली। अच्छा लगा तुम्हें इतने दिन बाद देखकर। इस तरीके से हम बोलेंगे यानी मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इतने दिन बाद देखकर। आई एम प्लीज्ड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। आई एम प्लीज्ड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। अच्छा लगा तुम्हें इतने दिन बाद देखकर। इंग्लिश में हम कैसे बोल रहे हैं, आई एम प्लीज्ड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। ऐसे बोल सकते हो आप, इट्स नाइस टू सी यू आफ्टर सो मेनी डेज। इतने दिन बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा। इट्स नाइस टू सी यू आफ्टर सो मेनी डेज। दोनों का मतलब एक ही है। या तो आप बोलो आई एम प्लीज्ड, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं। आई एम प्लीज टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। इट्स नाइस टू सी यू आफ्टर सो मेनी डेज। दोनों का मतलब एक ही, इतने दिन बाद देखकर तुम्हें अच्छा लगा। वैसे इतनी रात को तुम जा कहाँ रहे हो। अब यहाँ पर इससे एक सवाल कर रही है कि इतनी रात है तुम जा कहाँ रहे हो। तो इंग्लिश में बोलेंगे बाय द वे वेयर आर यू हेडिंग सो लेट एट नाइट। फिर से हम हेडिंग का यूज कर रहे हैं क्योंकि इस तरफ जा रहा है। तो बता रही कह रही कि बाय द वे वेयर आर यू हेडिंग। गोइंग का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बाय द वे वेयर आर यू हेडिंग सो लेट एट नाइट। वैसे तुम इतनी रात को जा कहाँ रहे हो। बाय द वे वेयर आर यू हेडिंग सो लेट एट नाइट। यहाँ पे से बोल सकते हो कि वेयर आर यू गोइंग एट दिस लेट आवर। वेयर आर यू गोइंग एट दिस लेट आवर, इसका मतलब है कि तुम इतनी रात जा कहाँ रहे हो। मेरे दोस्त का घर पास में ही है, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ चलो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, माई फ्रेंड्स हाउस इज नियर बाय। माई फ्रेंड्स हाउस इज नियर बाय यानी मेरे दोस्त का घर पास में ही है। माई फ्रेंड्स हाउस इज नियर बाय। इफ़ यू आर फ्री कम विद मी, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ आओ। माई फ्रेंड्स हाउस इज नियर बाय इफ़ यू आर फ्री कम विद मी। मेरे दोस्त के घर पास में, अगर तुम फ्री हो तो साथ चलो। साथ चलने के लिए हम कम अलोंग का यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बोलेंगे कम अलोंग विद मी इफ़ यू आर नॉट बिजी, यानी अगर तुम बिजी नहीं हो तो मेरे साथ आओ। कम अलोंग विद मी इफ़ यू आर नॉट बिजी। माई फ्रेंड्स प्लेस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर का मतलब है कि उस पास में ही है, कोने पे ही है। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, कम अलोंग विद मी इफ़ यू आर नॉट बिजी। अगर तुम बिजी नहीं हो तो मेरे साथ आओ। माई फ्रेंड्स प्लेस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। मेरे दोस्त की जो जगह है वो पास में ही, मेरे दोस्त का घर पास में है। तुमसे इतने दिनों बाद मिली हूँ, साथ बैठकर कुछ बातचीत करनी। यहाँ पर इससे कहना क्या बता रही, इसे कहने का मतलब ये है कि आफ्टर सो मेनी डेज आई हैव फाइनली मेट यू। इतने दिनों बाद आखिरकार मैं तुमसे मिली हूँ। आफ्टर सो मेनी डेज आई हैव फाइनली मेट यू एंड आई वुड लव टू कैच अप विद यू।
अब मैं तुमसे क्या करना चाह रही हूँ, बातचीत करना चाह रही हूँ। कैचअप का मतलब क्या है यहाँ पर, पहले ही बताया है, जब भी हम अपने दोस्त से, किसी भी दोस्त से, रिश्तेदार से बहुत समय बाद मिलते हैं तो हमें नहीं पता रहता कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ना उसे पता रहता हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। फिर हम एक जगह बैठते हैं और बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा चल रहा है ज़िंदगी में, तो इसके लिए कैचअप का यूज़ करते हैं, यानी जो छूट गया उसे कैच कर रहे हैं एक दूसरे की ज़िंदगी का के बारे में। तो बता रहे कि आफ्टर सो मेनी डेज आई हैव फाइनली मेट यू, इतने दिनों बाद आखिरकार मैं तुमसे मिली हूँ। आई वुड लव टू कैच अप विद यू, मैं तुमसे अब बातचीत करना चाहूँगी। या ऐसे बोल सकते हैं कि इट हैज़ बीन वाइल सिंस वी मेट, जब भी हम कहते हैं कि हमें मिले हुए काफ़ी समय हो गया है तो ऐसे बोलेंगे इट हैज़ बीन वाइल सिंस वी मेट, तो यहाँ पर सिंस का यूज़ ज़रूर होगा। इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस वी मेट, हमें मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। एंड आई वुड लाइक टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू, अब मैं तुमसे बातचीत करना चाहूँगी। इट हैज़ बीन वाइल सिंस वी मेट एंड आई वुड लाइक टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। हम रास्ते में कॉफ़ी शॉप पर रुकेंगे और कॉफ़ी लेंगे। बता रही है कि चलते चलते क्या करेंगे, हम एक कॉफ़ी शॉप पड़ेगी उस पर रुकेंगे और कॉफ़ी लेंगे। वी विल स्टॉप एट अ कॉफ़ी शॉप ऑन द वे एंड ग्रैब सम कॉफ़ी। वी विल स्टॉप एट अ कॉफ़ी शॉप ऑन द वे एंड ग्रैब सम कॉफ़ी। ग्रैब सम कॉफ़ी यानी कॉफ़ी पकड़ के, कहने का मतलब है कॉफ़ी लेने से, है ना, पकड़ लेते ना किसी चीज़ को, ग्रैब करना, पकड़ना। तो बता रही है कि वी विल स्टॉप एट अ कॉफ़ी शॉप ऑन द वे, रास्ते में हम कॉफ़ी शॉप पर रुकेंगे एंड ग्रैब सम कॉफ़ी, और कुछ कॉफ़ी लेंगे। या आप इस तरीके से कह सकते हो कि हम सड़क के किनारे कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी सकते हैं। कह रही है कि चलते चलते हम क्या कर सकते हैं कि सड़क के किनारे कॉफ़ी शॉप होगी। देखो, जब भी रोड पे कोई शॉप होती है तो सड़क के किनारे ही होती है, तो इसलिए हम अलोंग द रोड बोलते हैं। तो बता रही है कि वी कैन हैव अ कॉफ़ी एट अ कॉफ़ी शॉप अलोंग द रोड। वी कैन हैव अ कॉफ़ी एट अ कॉफ़ी शॉप अलोंग द रोड, हम सड़क के किनारे कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी सकते हैं। वी कैन हैव अ कॉफ़ी एट अ कॉफ़ी शॉप अलोंग द रोड। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए, मुझे इतनी रात को अकेले जाते हुए डर लग रहा था। अब इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम ग्लैड यू मेट मी हेयर, मैं खुश हूँ कि तुम मुझे यहाँ मिल गए। आई एम ग्लैड यू मेट मी हेयर। आई वॉज स्केयर्ड, मैं स्केयर्ड थी, डरी हुई थी। गोइंग अलोन, एक लिए जाते हुए। एट दिस लेट आवर, इतनी रात को। आई एम ग्लैड यू मेट मी हेयर, आई वॉज स्केयर्ड गोइंग अलोन एट दिस लेट आवर। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, मैं खुश हूँ तुम मुझे मिल गए, इतनी रात को एक लिए जाते हुए मुझे डर लग रहा था। आप ऐसे बोल सकते हो कि आई एम थैंकफुल यू केम अक्रॉस। अच्छा हुआ, देखो केम अक्रॉस क्या यूज़ किया क्योंकि अचानक से मिला, इसे पता नहीं था यहाँ पर मिल जाएगा, तो अचानक से ही मिला इससे, तो बोलेंगे आई एम थैंकफुल यू केम अक्रॉस मी हेयर, मैं थैंकफुल हूँ तुम मुझे यहाँ मिल गए। आई एम थैंकफुल यू केम अक्रॉस मी हेयर। आई वॉज फीलिंग फेयरफुल वॉकिंग अलोन सो लेट, मैं पूरी तरह सदमे में किस स्थिति में थी। आई वॉज इन अ कंप्लीट स्टेट ऑफ शॉक, यानी इसे पता था कि वो मर चुका है लेकिन उसे जिंदा देखकर बता रही है कि आई वॉज इन अ कंप्लीट स्टेट ऑफ शॉक, यानी पूरी तरह सदमे की स्थिति में थी। आई वॉज इन अ कंप्लीट स्टेट ऑफ शॉक, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आई कुडंट बिलीव माई आइज, आई कुडंट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आई कुडंट बिलीव माई आइज, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, यानी किसी चमत्कार से कम नहीं था। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, शॉर्ट ऑफ